बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़बर चल रही है, जिस खबर के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, ये मैं पहले बता दूं खबर है। वो खबर ये है कि आजकल क्योंकि पाकिस्तान की टीम अमेरिका में है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, तो वहाँ से ये खबर आ रही है कि $25 दें और पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं उनसे मिलें, ऑटोग्राफ लें। यानी कि इस तरीके के घटिया काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। अब अंदाज़ा लगाएं कि वो स्टेडियम्स अमेरिका के अंदर जहां पर वर्ल्ड कप के मैचेस होने हैं, वहां पर जो है उसके बाहर बाबर आज़म की पोस्टर्स अवेज़ा है। यानी कि विराट कोहली की बजाय बाबर आज़म की पोस्टर वहां पर लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो जो है वो इतनी शर्मनाक चीज़ें कर रहा है कि $25 में बाबर आज़म को फ़रोख्त किया जा रहा है। फ़रोख्त का वर्ड मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं ये पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान जाना जाता है। अब सरहद पार देखें तो उन्होंने जो है वो अपने प्लेयर्स को ब्रांड बनाया है। अब आप कभी नहीं देखेंगे कि जो विराट कोहली है वो इस तरीके के किसी काम में मुलव्विस हो। क्या कोई सोच सकता है कि विराट कोहली $50 में या $100 में जो है वो किसी के साथ इस तरीके की सेल्फ़ी बना रहा हो या मतलब उनको ऑटोग्राफ दे रहा हो? वो करोड़ों रुपए की डील्स करते हैं। 20-20 करोड़ रुपया विराट कोहली को एक ऐड का मिलता है और उन्होंने विराट कोहली को इस तरीके से ग्रूम किया है, उनको नरिश किया है। इवन जो है वो आप ये बात भी जानते होंगे कि विराट कोहली कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं है। मैं जो है वो कोई गलत बात नहीं कर रहा, कोई गलत मतलब ना ले, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आम तौर पर जो क्रिकेटर्स होते हैं ये कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा फोकस इनका शुरू से क्रिकेट की जानब होता है। तो विराट कोहली भी इसी तरीके से, लेकिन उनको आप बात करते देखें वो कैसे अंग्रेज़ी बोलते हैं, कैसे वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको पूरे तरीके से ग्रूम किया है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कमर्शियल्स हो रहे होते हैं उसमें बाबर आज़म भी आते हैं या दीगर खिलाड़ी आते हैं, तो इनको बात तक नहीं करनी आ रही होती। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा फेलियर है कि इनकी कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही। आप इनको जो है वो ब्रांड ही नहीं बना रहे। आप इनको ब्रांड क्यों नहीं बना पा रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इनके साथ पूरी एक टीम लगी होनी चाहिए जो कि इनको बताए कि आपने क्या पहनना है, कैसे जो है वो आपने कौन सी पोस्ट डालनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। इनको इंग्लिश भी सिखाएं। पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये है कि हर चीज़ का जो हमने बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैं ये बात मानता हूँ कि उर्दू की को हमें प्रमोट करना चाहिए, उर्दू के अंदर सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर भी ज़रूर हमें रखना चाहिए। अब कैसा लगता है कि जब बाबर आज़म इंटरनेशनल सतह पर वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, वहाँ पर जाकर वो जो है वो उनको इंग्लिश नहीं आ रही होती, वो तो बहुत सारे लोग मेरी बात से मुझे पता है कि इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली, उसकी भी जो कौमी ज़ुबान है वो इंग्लिश नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो उसको ग्रूम किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन दुनियादारी की बुनियाद पर हमें करनी पड़ती हैं। रोज़मर्रा अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हम उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसके ऊपर खुदारा कोई खौफ करे। $25-25 में आप जो है वो इन प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं और इससे जो है वो दुनिया भर में आपकी बेइज़्ज़ती हुई है। इंडियन मीडिया ने इसको कवर किया है और ये मेरे ख़्याल में एक अफ़सोसनाक चीज़ है जिसको नहीं होना चाहिए।